किया, उसने किसानों का बड़ा शोषण किया है। यहाँ पर काफी लोगों को जुल्म जाति का, किसान भाइयों को काफी जुल्म जाति का शिकार होना पड़ा है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से, चाहे सिख हैं, पंजाबी हैं, चाहे हिंदू हैं, सभी किसान भाइयों से ये अपील है, इस चुनाव में मौका है। बीजेपी के ऐसे सांसद को जो चुनाव लड़ा है, उसकी जमानत जब्त करा के लिए आप लोगों को बदला लेने का मौका है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे जब सपा यहाँ की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर यानी कि मुस्लिम समाज और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि और इनमें भी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर आए दिन खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषण है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी खराब स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं,
तो उससे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और यहाँ मैं इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको फ्री में थोड़ी जो खाद्य सामग्री दी जा रही है तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से नहीं, इनकी सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि जो आप लोग टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है, उस पैसे से आप लोगों को ये फ्री में खाद्य सामग्री दी जा रही है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हम इंदिरा कांड हुआ था उस समय गलती चाहे 1-2 सिख समाज के लोगों ने की, लेकिन उस समय पूरे देश में सिख समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर तबाह बर्बाद किया गया था। सिख समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को उस समय को भूलना चाहिए, मेरे ख्याल नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। और ये सब हमने और इतना ही नहीं, ये सब हमने लेकिन हमने अपनी हुकूमत के दौरान ये सब नहीं होने दिया है, तो इनके जान माल व मजहब की पूरी हिफाजत की है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों मदद करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों मैं चाहती हूँ, पहले हमने इनको चुनाव लड़ाने का फैसला गाजियाबाद में किया था, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि गाजियाबाद में सिख और पंजाबी समाज ये लखीमपुर खीरी की तुलना में कम है, लखीमपुर खीरी में ज़्यादा है, तो फिर हमने गाजियाबाद में देखा है, गाजियाबाद के स्थान पर इनको लखीमपुर खीरी से चुनाव में मैदान होता है। और आप लोग सब लोग इनको ही जान से जिताने में लगे हैं। अभी तो फिर
अकेले विश्वनाथ में नहीं बल्कि आ गया बहन जी, इसके समर्थन में आप लोग आए हैं। बहन जी के अपने प्रत्याशी का नाम नहीं जानते चलो, कहाँ से आए हो? जगतापुर से। आपके प्रत्याशी कौन है? गौतम है। प्रत्याशी गौतम? अरे जौन बहन जी है वही हम लोग। नहीं, प्रत्याशी मतलब वोट कई का दिया हो? एहन के देबा वोट एहन के दे बहन जी का। उत्तर प्रदेश से आए। कौन ब्लॉक पड़ती है? कौन ब्लॉक? बिलाक रमिया बहन।